जैसा कि हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि हम आपको अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट रूल बताएंगे, उसके बेस पे सारा का सारा आपका प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, आपके लिए हम रूल लाए हैं, वो रूल आप देख लीजिए। देखिए, इससे लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। आप लंब को पी से डिनोट करते हैं, आधार को बी से, कर्ण को एच से। अब इसमें देखिए, जब भी लंब पी हो, आधार 4 हो, जाहिर सी बात है कर्ण 5 होगा। आप ये पाइथागोरस के रूल में बैठा के देख लीजिए, उतना ही आएगा। या फिर 3 5 रहे, आधार 4 होगा। ये आधार की जगह या ये 4 यहाँ पे हो सकता है, ये 4 ये 3 यहाँ से हो सकता है। इसी दोनों में चेंज होगा, लेकिन ये यही होगा। इसमें 5 में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का योग जो होता है वो कर्ण से बड़ा होता है, और कर्ण से हमेशा ये दोनों का जो है छोटा होता है। भुजा हमेशा छोटा होता है, कर्ण हमेशा इन दोनों का सम होता है स्क्वायर में। ठीक है, 3 4 5, उससे जहाँ पर 6 8 रहे उसका हाइपोटेनियस 10 होगा। 5 12 दिख जाए आपको, सीधा 13 लगा देना। 9 12 दिखे, 15 लगा देना। 10 24 26, 8 15 27, 9 40 41, 7 24 25। ये जो है बेस्ट है। आप ऊपर जो 3 प्रॉब्लम पहले के हैं वो भी इसी पे बन जाएंगे। आप इसमें चेंज कर सकते हैं लंब आधार, या तो ये आधार 3 हो सकता है तो लंब 4 होगा, लेकिन कर्ण 5 ही होगा। या आधार 6 हो सकता है तो लंब 8 हो सकता है, या आधार 8 होगा तो लंब 6 होगा। ये जो है पाइथागोरस रूल है जो हम आपको बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, और हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें जहाँ तक 8 था, ये जो बेसिक, ये हम आपको बताएं, इससे बड़ा भी होता है। 3 नंबर तक क्वेश्चन बना दिए थे, आगे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइन ए इक्वल टू 4/5, तो कॉट ए का मान पूछ रहा है। कॉट ए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया ये, कर्ण हो गया 4 5। देखिए 4 और 5 है तो 3 होगा, जाहिर सी बात है 3 ये होगा। आपको क्या बताया, आधार इधर हो सकता है, कर्ण इधर हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है, लंबी। आपको बस इसमें देखना है 4 5 है तो अगला 3 ही होगा, ये आप देख लीजिए। कॉट का होता है आधार बटे लंब, तो 3/4, 3/4 आप आंसर लगा दीजिए। 3 सवाल जो इससे ऊपर है वो भी इसी नियम पे बन जाएगा आराम से। चौथा, टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट का सवाल था, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। देखिए, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, जो 0 से 90 के बीच होता है वो ऑल पॉजिटिव होता है। 90 से 180 के बीच में साइन कॉस पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। 180 से 270 के बीच में टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। और 270 के और 360 के बीच में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपको टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं आगे। 6 नंबर, टेन थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ये 12/5 दे रखा है हमें, तो 12 हो गया, 5 हो गया, कर्ण 13। देखिए इसमें 12 है, 5 है, तो कर्ण हमें 13 निकला। वही फॉर्मूला इस पर बैठाएँ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब 12, कर्ण 13, 12/13, आंसर आ गया। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, नहीं आए तो दोबारा आप देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लंबा वीडियो ना हो इसलिए बना रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7, साइन ए L/√L² M² हो तो टेन ए का मान, तो साइन ए बराबर L/√L² M²। अब देखिए, इसमें L² M² दे रखा है, ये वाला तो डिजिट नहीं है जो हम आपको आसानी से बता दें, इसमें ये है। तो इसके लिए क्या करना है, पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब P/H। टेन थीटा बराबर होता है P/B, लंब बटे आधार। ऐसे यदि लंब बटे कर्ण यहाँ पे कुछ और पूछता तब तो हम निकाल देते, कौशिक पूछता तो इसको उलट देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे हमको B निकालना है, बेस, तो हमको P दिया हुआ L और H दिया हुआ L² + M²। तो B निकालने के लिए हमको H² बराबर P² + B²,
तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल स्क्वायर और एल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो बी बराबर एम, ये निकला। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, पी हमारा एल है और ये जो हम बी निकाले एम, तो एल बटे एम आंसर होगा। ठीक है, अगला बता रहे हैं 8 नंबर। टेन 30 है, साइन 30 है, कॉट 60 है और कोसेक 30 है, मान क्या होगा। तो आपको इसमें कुछ वैल्यू के मान याद रखने पड़ेंगे, कम से कम 3, साइन कॉस टेन 0 से लेकर 90 तक, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। टेन 30 का मान 1/√3 होता है और कॉट 60 का मान भी 1/√3 होता है। साइन 30 1/2 होता है और कोसेक का 2 होता है। 2 और 1/2 ये कट के 1 हो जाएगा और 1/√3 1/√3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/3 आएगा। और इसका दूसरा नियम है जो हम यहाँ आपको बताए हैं। पहला नियम पहले समझिए, टेन 30 1/√3, साइन 32, कॉट 60 1/√3, कोसेक 32, 2 और 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। 1/√3 1/√3 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 1/3 आएगा। और दूसरा नियम जो हम यहाँ पे बताएं आपको आसान करने के लिए, टेन 30 1/√2 बस एक याद किए, साइन 30 तो साइन 30 लिख दिया है, गुना कॉट 60 का 1/√3 गुना कौशिक का साइन में बदलने के लिए 1/sin होता है, ये आप पढ़े होंगे 10th में। साइन कैंसिल कर दिया हम, तो 1/√3 गुना 1/√3 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/3 आएगा। नाइन्थ नंबर, 1 - tan² 15 डिग्री बटे 1 + tan² 15 डिग्री का मान क्या होगा। सॉल्यूशन, ये आप 11th के NCERT 11th या 12th में पढ़े होंगे, जो पास किए होंगे उसको ये फार्मूला पता होगा, बाकी 10th में ये फार्मूला नहीं है, 10th वाले को ये पता नहीं होगा। 11th में दे रखा है 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा। फार्मूला बैठाएँ, फार्मूला आइए बस, cos 2 थीटा, थीटा का मान 15 डिग्री है तो cos 2 × 15 cos 30 होगा √3/2, √3/2 cos 30 का मान √3/2 आंसर हो गया। ये आपको हम बेसिक रूल से बताएं, पहला नियम जो आसानी से बनाइए एग्जाम में। बाकी इसका लंबा रूल जो 10th में है, जो नहीं जानते हैं उसके लिए 1 - tan² 15 बटे 1 + tan² 15। आपकी बुक में भी tan 15 का मान दे रखा है, उससे भी देखिएगा तो बन जाएगा। 2 - √3 होता है tan 15 का मान, tan 15 का मान और cot 75 का मान बराबर होता है 1 - 2 - √3 का होल स्क्वायर बटे 1 + 2 - √3 का होल स्क्वायर। तो 1 का 1 लिख दिए, माइनस का माइनस, 2 - √3 का होल स्क्वायर लिखिए, 4a² + b² - 2ab बटे 1 + a² + b² - 2ab। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस ब्रैकेट हटिएगा तो -7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4√3 बटे 1, ये प्लस का चिन्ह तो प्लस, 4 3 7 तो 7 माइनस 4√3 तो 4√3 को हम पहले ले लिए, -6 किए, 7 1 तो ये माइनस में 6 हो जाएगा, और 7 8 + 8 ये -4√3। ऐसे किए हैं, क्यों किए हैं, ये परिमेयकरण करने के लिए किए हैं। इसमें जो कॉमन देखिए क्या आएगा, 2 कॉमन आ रहा है, 2√3 - 3 बटे -2 नीचे कॉमन लिए 2√3 - 4, 2 कैंसिल हो गया, 2√3 - 3 बटे -2√3 - 4। तो इसका परिमेयकरण के नीचे वाले से परिमेयकरण करते हैं, आप जानते होंगे 2√3 + 4 बटे 2√3 + 4, 2√3 + 4। अब दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो 12 + 8√3 - 6√3 - 12 बटे माइनस का चिन्ह तो जो है वो तो पहले से लगा हुआ है, 12 + 8√2 - 8√3 - 12 16 है, बराबर इसको कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2√3, 8√3 कैंसिल, 12 में से 16 तो -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2√3/4, 2 और 4 कैंसिल, 2 2 जा तो √3/2, ये आपका आंसर होगा। बाकी फार्मूला यदि ये याद रख लेते हैं तो यही बन जाएगा, यदि ये फार्मूला याद नहीं है तो इस पर आपको बैठा के यहाँ इतना लंबा जाएगा, ये देख लीजिए आपको जो अच्छा लगे। अगला 10 नंबर, थीटा बराबर 45 डिग्री है तो tan 1 - tan 4 थीटा, डायरेक्ट थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आसान है, लेकिन आपको मान नहीं याद होगा तो दिक्कत हो जाएगा। 1 - tan 4 × थीटा का मान 45 है तो 45 रख दिए, 1 - tan 180,
1 माइनस 180 का मान tan 180 का मान 0 होता है। आप कहिएगा ये कैसे, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin 180 बटे cos 180, तो sin 180 का मान 0 होता है ना, याद रहे ये। तो sin 180 का मान 0, cos 180 का मान -1, -1 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही होगा, तो 1 आ गया। 1 में 0 घटाया तो 1। ठीक है, आप ये 10 नंबर तक हो गया। आगे और बता रहे हैं आपको। देखिए थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 cos 2 थीटा, वही जैसे थीटा का मान यहाँ पे पीछे वाले वीडियो में 4 थीटा की जगह 45 रखे थे, थीटा की जगह 45 रखे थे, उसी तरह यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पे 30 रख देंगे। 2 cos 2 थीटा, 2 cos 30 दूनी 60 डिग्री, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 2 गुना 1/2, 2 कैंसिल 1। फिर समझिए, थीटा बराबर 30, तो 2 cos 2 थीटा, तो थीटा यहाँ पे मान 2 गुना 30 रख दिया हम, तो 2 cos 60 हो गया। 2 × 1/2, cos 60 का मान 1/2 होता है, जो आपको लिखते हैं यहाँ पर। अगला 12 नंबर, tan 60 बटे sin 60 प्लस यहाँ पे cos 30 है। देख लीजिए, हम सबसे पहले आपको यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। tan 60 का मान √3 होता है, sin 60 का √3/2, cos 30 का भी √3/2, √3 बटे √3/2, √3/2, √3 बटे इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा 2 हो जाएगा लघुत्तम, और लघुत्तम में नीचे का भिन्न जमा कीजिएगा तो √3 तो ये आ जाएगा 2√3, ऊपर में √3 है ही, बटे में 2 है, ये वाला ऊपर जाता है 2 गुना √3 बटे 2√3, तो ये काटिएगा तो एक आएगा आंसर। 13 नंबर, 1 माइनस cos b ब्रैकेट बंद, 1 प्लस cos b दोनों ब्रैकेट में है, बटे 1 माइनस साइन b, 1 प्लस साइन b। इसको सॉल्व करना है, और b का मान हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आप ये पढ़े होंगे a माइनस बी a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। तो 1 माइनस cos स्क्वायर b, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर b, a² माइनस b² है, a² माइनस b। 2 नंबर का फार्मूला आप 10th में पढ़े होंगे, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी। तो 1 माइनस cos स्क्वायर, अब कहिएगा ये कहाँ से आ गया, तो 1 गुना 1 तो 1 हो गया, cos स्क्वायर b माइनस में cos स्क्वायर b, 1 गुना 1 1 साइन स्क्वायर b। ठीक, यही लिखे हम यहाँ पे। अब होता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो वही चीज़ लिखी, 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन बटे cos होता है 10 स्क्वायर b का मान 30 डिग्री है, तो पुट 30 10 स्क्वायर 30 डिग्री का होल स्क्वायर, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। समझ गए? आते हैं वही 10 स्क्वायर 30 बराबर 10 30 का होल स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 आया। 14 नंबर, थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान, थीटा का 45 पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, थीटा का 45, बस आ गया आंसर। tan 45 का होल स्क्वायर बटे 1/sin 45 का होल स्क्वायर, tan 45 का 1 होता है, sin 45 का 1/√2 होता है, tan 45 का 1 होता है 1 का स्क्वायर, sin 45 का 1/√2, 1/1/√2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1/1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया। 1 प्लस 1 गुना ये 2 ऊपर जाएगा, 1 गुना 2/1, तो 1 जमा 2 बराबर 3 आ गया। ठीक है, पंद्रह नंबर, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसके लिए आपको 3 फार्मूले हैं, ज़्यादा नहीं याद करने के लिए। इस टाइप को सॉल्व करने के लिए जहाँ पर भी 90 माइनस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। ये इसके रेसिप्रोकल होते हैं, ये इसके रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब उल्टा होता है। यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये tan थीटा हो जाता, cos 90 माइनस थीटा ये sin थीटा हो जाता, sec 90 माइनस थीटा ये cosec थीटा हो जाता। ये इस तरह इसमें भी 90 माइनस थीटा लगा देंगे तो ये बन जाएगा। इस टाइप के सवाल आपके आगे आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा तो आ गया cot थीटा, cot थीटा को हम cos बटे sin थीटा लिखते हैं, आपको ये आंसर दिया है आपकी बुक में, cos थीटा बटे sin थीटा, cot थीटा बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, इसका उल्टा होता है cot थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा।
समझ गए, आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये देख लीजिए 16 नंबर, सबसे कम मान ऑप्शन दिए हुए हैं sin 90, cos 0, tan 45, cos 90। sin 90 का मान एक होता है, cos 0 का मान एक होता है, tan 45 का मान होता है, तीनों एक हो गया। तो ये तो आंसर खत्म हो गया, cos 90 0 सबसे कम, तो 0 0 हो गया। 17 किसका मान एक से अधिक है, sin 50 है, cos 30 है, tan 48 है, tan 25 है। अभी पढ़े होंगे इस टाइप की वैल्यू जो है वो आपकी बुक में नहीं दिए हुए, दिए होंगे आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, इतने तक की वैल्यू आपकी किताब में दिए होंगे। इस टाइप की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसी के बीच के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे हम आपको बताए हैं, बताने की प्रक्रिया आपको समझाने की किए हैं। sin 50, sin 50, sin 45 का मान कितना आता है, 1/√2, 1/√2 का मान था 1.4132, जो भी हो 1.41 हम 2 डिजिट तक लिए हैं, जो कि आपको 1.41 से 1 में भाग दीजिएगा तो 1 से छोटा आएगा, अधिक 1 से अधिक पूछ रहा है, 1 से छोटा आएगा। cos 30 √3/2, √3 का मान 1.7632/2, इसको ही सॉल्व कीजिएगा तो 0.8 समथिंग आएगा, जो 1 से छोटा होगा। tan 48, tan 45 का मान 1 होता है, और धीरे धीरे ये जहाँ तक बढ़ते जाइएगा ये बढ़ते जाएगा, ये tan 90 इन्फिनिटी जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। tan 45 का मान 1, tan 48 दिया हुआ है, 45 से ज़्यादा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। tan 25, अब जैसे आप कहिएगा tan 25 है, वो कैसे नहीं होगा। अब tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, तो 1 तो ऊपर में रहेगा, नीचे में √3 का मान 1.7633, जो ये बताया यही होगा। अब 1/76 है, अब मान लीजिए 1 में 2 से भाग दीजिएगा 0.5 आएगा, 1 से छोटा ही होगा, इसलिए आपको ये आंसर मारे हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस सवाल हो सकता है पूछ सकता है आपके एग्जाम में। सबसे कम मान किसका होगा, cos 90 है, cos 30 है, cos 45 है, cos 60 है। cos 90 का मान 0 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 और cos 60 1/2, तो जाहिर सी बात है 0 होगा। कौन सा कथन सत्य है, आपको इससे पीछे जो बताए थे हम tan 90 - थीटा वाला, वही वाला सवाल आ गया आपको। ऑप्शन ये दिया हुआ है sin 30 = cos 30, ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकता। sin 30 cos 60 में भी हो सकता है, आप इसको सॉल्व करेंगे हम, sin 30 है, cos 30 है, तो cos इसको 90 - 30 करेंगे हम, cos 60 है यहाँ पे, 90 - 60 करेंगे, यह आपको आ जाएगा sin 30। अब नहीं, आपको भरोसा नहीं इस बात पे, दूसरा नियम है, sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान भी 1/2, दोनों बराबर है, हो गया आंसर। नहीं तो इस वाले cos 90 - 30 बराबर sin 30, तो आप इस पर मानिए चाहे इस पर मानिए, दो नियम से बता दिए आपको, जिस पर अच्छा लगे उस पर आप शूट कर दीजिए ऑप्शन को खट से। 20 नंबर, sin 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 0 डिग्री, cos 0 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री का मान पूछ रहा है। sin 30 का मान आप लिख दिए बगल में, sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, tan 0 डिग्री का है 0, cos 0 का 1 और sin 90 का 1, पुट कर दीजिए 1/2, इसका 1/2, इसका 0, इसका 1 और इसका -1, 1 में से 1 गया तो 0 यहीं हो गया, और आधा रुपया कितना होगा, 1 रुपया होगा। आप पहले पढ़े होंगे जब आपको ध्यान, अठन्नी 2 अठन्नी मिला के 1 रुपया होता है, तो वही अठन्नी हो गया, 1 रुपया हो गया यहाँ पे। ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आपको जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, tan 10 डिग्री है, tan 70 है, tan 67 है, tan 90 के बढ़ते क्रम में लिखना है। फिर वही सोचना, 10 70 67 90 दे दिया, बढ़ते क्रम में लिखना है। यदि बढ़ते क्रम में नहीं दिखता, इसका ऐसे आंसर देता तो कुछ और आता। हम tan 30 का मान निकालते हैं 1/√3, 1.7360, ये 1 से छोटा होता है। tan 45 1 होता है, मतलब इससे बड़ा हो गया tan 45, 30 देखिए 1 से छोटा है, लेकिन tan 45 1 बड़ा है। tan 60 √3 1.7362, ये इससे ही बड़ा है, मतलब ये 30 45 60 ये बढ़ते जा रहा है। इसी तरह 10 फिर 67 फिर 70 फिर 90, ऐसे बढ़ते जाएगा, ये सजा दिए हैं। ठीक है, इस पर गौर कीजिए एक बार, गौर फरमाइए। 10 है, 70 है, 67 है, 90 है, बढ़ते क्रम में। tan 30 1/√3 यह मान होता है, तो 1/√3 का मान 1.7362 होता है।
ये √3 का ये होता है, तो इससे डिवाइड कीजिएगा इसको, जो 1 से छोटा आएगा। और tan 45 का मान 1 होता है, आप भी जानते हैं। tan 60 का मान √3 1.7362, जो 1 से बड़ा है ये 1 के बराबर है, ये 1 से छोटा है। तो देखिए 30, 45, 60 धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, तो ये मान भी बढ़ रहा है। तो इसी तरह हम 10, 67 ये इधर से इधर बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा की ओर। 22 नंबर साइन थीटा। साइन थीटा पूछ रहा है क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, वही चीज़ साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आसान है। कॉस 47 बराबर ए हो तो साइन 43 बराबर है, आ गया। फिर 90 माइनस थीटा वाला, कॉस 90 में से थीटा घटाना है तो साइन थीटा आता है, ये तो आप जानते हैं, फॉर्मूला यही है। तो कॉस 90 में से 47 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 90 में से 47 घटाएंगे तो यहाँ पे ए आएगा। तो ये 90 में से 43 आया, 43 बराबर ये। अब यदि इस पर भरोसा नहीं है तो दूसरा नियम है, हम इसको छोड़ देते हैं। LHS RHS भी तो पढ़े होंगे, साइन है, इसमें आप 90 में से 43 घटाइए, क्या आएगा, cos 47 आएगा। cos 47 वहाँ रहा, चाहे इस नियम से बनाइए चाहे इस नियम से बनाइए, दो नियम से बता दिया आप। अब ये देखिए वही सवाल नीचे आएगा, cos 59/sin 31, क्या है इसमें, आसान तो है। तो वही 90 माइनस थीटा लगाना है, sin 90 माइनस 31, चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, ये बात बराबर है। तो हम नीचे लगाएं sin 90 माइनस 31, तो cos 59 आया, ये कट गया एक बार में, कितना आसान है। 25 नंबर फाई, इसको हम फाई बोलते हैं। थीटा होता है जो बीच में हल्का कटा होता है, जैसे यहाँ पे ये हम थीटा लिखे हैं, लेकिन ये जो बड़ा बीचों बीच आर पार हो गया इसको फाई कहते हैं। फाई बराबर 30 डिग्री, तो किसका मान अधिक होगा, साइन दे दिया है, कॉस दे दिया है, कॉट दे दिया है, टेन दे दिया है। अब फाई का जगह सब जगह पुट कर दीजिए। साइन 30 1/2 होता है, जो कि 1 से छोटा है। कॉस 30 √3/2 होता है, 1.7362/2, डिवाइड कीजिएगा तो ये भी 1 से छोटा आएगा। कॉट 30 √3 1.7362, जो 1 से बड़ा है। और tan 30 रखेंगे तो 1/√3, जो 1 से भी 1/1.7362 है, जो 1 से छोटा आएगा, डिवाइड कीजिएगा तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। आसान है, यदि ना समझ आए तो दोबारा देखिए इसको। सबसे अधिक मान किसका होगा, cos 90 है, tan 45 है, sin 45 है, cot 45 है। cos 90 0, तो ये होगा नहीं। tan 45 1 आ गया, ये 1/√2 है, ये 1/√2, ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकते, दोनों ऑप्शन होता है। tan 45 1 नंबर आंसर हो गया। 27 नंबर थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इतना आसान है, देखिए। अब यदि 11th में NCERT पढ़े होंगे तो उसमें ये फार्मूला दिया है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा, ये फार्मूला होता है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin, यही फार्मूला दिया है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। तो cos थीटा मतलब cos 2 गुना 45 बराबर cos 90 का मान 0, आंसर आ गया। मान लेते हैं हम फार्मूला आपको याद नहीं है, तब कैसे बनाएंगे, तब के लिए देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो आप a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े होंगे। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी कर दिए, पुट कर दीजिए। थीटा का मान 45 डिग्री, cos 45 का मान 1/√2, sin 45 का मान 1/√2, cos 1/√2 और sin 45 का मान 1/√2, दोनों घटाइएगा तो 0 होगा। 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इतना करने की क्या दिक्कत है। वहाँ पे समय नहीं रहता उतना जितना आप सोच रहे हैं। आपको 3 घंटे मिल रहे हैं इसमें, और सब एग्जाम में 3 घंटे नहीं मिलते। sin थीटा बराबर cos थीटा, तो क्या बराबर होगा, दोनों बराबर कब होगा, जब थीटा का मान 45 डिग्री हो। जाहिर से रख के देखिए आप, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, आंसर आ गया। देखिए 29 नंबर 7 + 4 sin थीटा बराबर 9, तो थीटा का मान, थीटा न्यूनकोण होना चाहिए। न्यूनकोण मतलब क्या समझते हैं, 90 डिग्री से कम होना चाहिए थीटा का मान। देखिए 7 + 4 sin थीटा बराबर 9, तो 4 sin थीटा बराबर क्या होगा, बराबर के उस साइड जाएगा ये, तो 7 तो घट जाएगा उसमें से। 4 sin थीटा बराबर 2, sin थीटा बराबर 2/4, 1/2 आ गया। और 11th या 12th पढ़े होंगे तो 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, उसमें इस टाइप में थीटा बराबर sin इनवर्स 1/2, तो थीटा मान ये 30 डिग्री होता है। ऐसे नहीं हो तो sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 30 1/2, यहाँ पर भी 1/2 पूछ रहा है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। जैसे 11th में जब 12th में गए होंगे तो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसमें इस तरह से निकाला जाता है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, नहीं दो बचे हैं। cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, cos 90 - थीटा की जगह sin थीटा, आंसर आ जाए। ये तो आपको बताए हैं, इससे पहले फार्मूला है।
31 नंबर, ए बराबर 30 डिग्री हो तो 2tan a/1 - tan² है। 11th जो पढ़ा होगा उसके लिए फार्मूला है बस। tan 2a बराबर 2tan a/1 - tan² है। tan 2a का होता है ये फार्मूला, tan 2tan a/1 - tan² है। यदि यहाँ पे प्लस हो जाता तो ये sin 2a का फार्मूला होता, यहाँ प्लस होता तो ये sin 2a का फार्मूला होता, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसलिए tan 2a का फार्मूला है। तो a बराबर 30 डिग्री है तो tan 2 × 30 tan 60 का 1√3 होता है। या तो ये आंसर दिया हो या तो ये आंसर दिया हो, आपने बुक में देख लीजिए, चाहे ये हो चाहे ये हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो इसी पे आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएंगे। धन्यवाद। अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए। नया चैनल है, पुराना नहीं है, मैक वगैरह नहीं है, ऐसे फ़ोन से बना रहे हैं भाई। धन्यवाद।